रोजगार सेवकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के हम सभी लोगों ने एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। जब 1 जुलाई को लखनऊ की धरती पर ये जुल्मी सरकार, जिसके कानों में जू तक नहीं रेंगता है, जब इसको ईंट बजा देने का काम आप सभी लोग करने का काम करेंगे, तब मैं जानूंगा कि जिंदाबाद उस दिन मैं जानूंगा। साथियों, हमारे बहुत से साथी ऐसे भी हैं कि केवल इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश का कोई आदेश हो। तो अब वो समय आ चुका है। 9 साल में मैंने सरकार से बहुत वेदना कर ली, हाथ जोड़ करके, लेकिन ये सरकार मानने वाली नहीं है कि आप सभी लोग पूरे प्रदेश में हर ब्लॉकों में बैठक कर रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर पर बैठक आप सभी लोगों ने किया है और ब्लॉक अध्यक्षों को प्रभारी भी बनाने का आप सभी लोगों ने काम किया है। अब ये हम लोगों का आखिरी है। आप चाहें तो अपने लिए लड़ें, चाहे तो घर बैठ जाएं। ये मेरा कोई आंदोलन नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों का आंदोलन है और सभी कर्मचारियों ने, सभी संवर्ग के साथियों ने मुझे समर्थन पत्र दिया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी संगठन के प्रदेश अध्यक्षों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिस तरह से आप सभी लोगों ने समर्थन पत्र मुझे दिया है, उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग लखनऊ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम करेंगे। जिस तरह से आप सभी लोगों ने 15 के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निवारण किया, सरकार पूरी दबाव में थी और आज भी दबाव में है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपद जिला अध्यक्षों ने, सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने पूरी ताकत के साथ ज्ञापन देने का काम किया। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने, अधिकारियों ने जो मंदमस्तिष्क रख रखा है, जो अधिकारियों के बल पर यह सरकार चलती है, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसको पूरा नहीं करती है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो सामाजिक संगठनों ने भी हमको समर्थन देने का काम किया है। मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि 1 जुलाई को जो मेरा कार्यक्रम है विधानसभा घेराव का, आप सभी लोग मेरा सहयोग करें। जिस तरह से शासन प्रशासन के लोग मेरे ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से इस कार्यक्रम को फेल करने की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि मैं जनपद के जिला अध्यक्षों को उनके जनपदों में रोक देने का काम करूंगा प्रशासन के द्वारा, तो ये मंसूबा शासन प्रशासन के लोग दूर कर लें। अगर आप डाल चल रहे हैं तो संगठन भी पात चलने का काम करेगा। अभी मैंने रणनीति नहीं खोली है कि मुझे कहां आना है, और मेरे साथियों को सब पता है कि कहां आना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मेरे उन साथियों से निवेदन है कि हम लोग गांधीवादी के तरीके से आंदोलन करना जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी बनना जानते हैं, लेकिन पहले हमें गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करना है साथियों। और जो ब्लॉक अध्यक्ष साथी हैं उनको एक ग्रुप बना दिया जाएगा और ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कौन किसको कहां आना है। अरे भाई, हम अपनी बात हम मांग नहीं रख सकते। सरकार इतना दबाव बनाना चाहती है, बंद करना चाहती है। 36,000 रोजगार सेवक हैं, क्या इन लोगों से इनको वोट नहीं लेना है? जब सरकार को हमारी जरूरत पड़ती है तो हमको लगा देती है कि यहां प्रचार करना, वहां प्रचार करना है। तो हम भी लोग तो पार्टी के लोग हैं,
जब पार्टी के लोग हैं, अगर हमें आप लगाते हैं कि यहाँ प्रचार करना है, यहाँ चुनाव जिताना है, तो क्या हमारे साथियों की आप बात नहीं सुनेंगे? हम उनकी पीड़ा को नहीं उठा सकते? हमारी जो पहचान है, हमारी रोजगार सेवकों से पहचान है, किसी नेता के बल पर हमारी पहचान नहीं है साथियों। इसलिए मैं चाहे जो हो, मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दें, चाहे गोली से भुनवा दें, और चाहे मुझे बंद करा दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं साथियों। इसलिए आज जिस तरह से 15 दिन से पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, आपने इससे पहले हम लोगों ने आंदोलन किया, आपने लिखित रूप में दिया कि हम रोजगार सेवकों को मानदेय दे देने का काम करेंगे। आज तक किसी खाते में रोजगार सेवक के मानदेय नहीं पहुंचा। कब तक बर्दाश्त करेगा यह रोजगार सेवक? एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की, और अब वो सीमा पार हो चुका है। अभी तक वेदना हम लोगों ने किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 4 अक्टूबर 2021 को जो घोषणा की थी उसको पूरा करिए, लेकिन आपके अधिकारी आपको गुमराह अभी भी किए हुए हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के माननीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की पीड़ा को समझते हैं। हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री भाई राजवीर सिंह उसी जनपद से आते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भाई जितेंद्र शर्मा जी उसी से आते हैं। आप लोग कई बार माननीय मंत्री जी से मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अब आश्वासन का खेल समाप्त है। अब हम आश्वासन से मानने वाले लोग नहीं हैं। आपने कहा आश्वासन, लिखित में आश्वासन दिया, उसको भी हम लोगों ने माना। विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हम आपकी पीड़ा को समझते हैं, लेकिन आप हमारी पीड़ा को समझते हैं तो आप हमको मानदेय कहाँ दिए? एच आर पॉलिसी 2021 से आज तक नहीं कंप्लीट हो पाई। कौन सी वो फाइल है कि एच आर पॉलिसी नहीं पूरी हो पा रही है? कहां लटकी हुई है? तो हम सभी लोगों ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि आप अगर बीबीजी राम योजना का स्वागत करने की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने 1 तारीख को बीबीजी राम जी योजना लागू हो रही है, 2 तारीख को हमने देखा कि एक चिट्ठी जारी की जा रही है कि हम बीबीजी राम योजना का स्वागत करेंगे। साथियों, जब हमने 1 तारीख को आंदोलन लगाया है और अधिकारी कर्मचारी सभी लोग जान लें कि ये आंदोलन हमारा 1 दिन का नहीं है, यह अनिश्चितकालीन हमारा आंदोलन चलता रहेगा। या तो हमसे सबसे इस्तीफा ले लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और या तो हम लोगों को आप बीबीजी राम जी योजना में हम लोगों का पद नाम बदल दीजिए। और कंटीजेंसी जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो क्या उसमें लिखा हुआ था कि आपको कंटीजेंसी से पैसा दिया जाएगा? जब नहीं लिखा हुआ था तो आज ये बात कहां से आ रही है कि हम कंटीजेंसी से आपको पैसा देंगे? आप कहीं हिमाचल में चले जाइए, 49,000 मिलता है। आप मध्य प्रदेश में जहां माननीय केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वहां 18,000 मिलता है। हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमको 7788 रुपया मिलता है। ये कहां का विभाग है? ये कहां का कानून आप लोगों ने लगा रखा है? अब ये कानून चलने वाला नहीं है।